एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और बात करेंगे कल के लिए 22 जुलाई 2020। तो चलिए सबसे पहले आज की मार्केट को देखते हैं, यानी कि 21 की मार्केट को। और ऑलरेडी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली गलती से मैंने सेव नहीं किया उसको, तो इसी वजह से राइट दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है। देखिए यहाँ पर मैं स्टॉक कार्ड के चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ बाय और सेल लेवल कल के लिए, और डेट है कल के लिए, और आज पोस्ट मैंने किया है। इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने पोस्ट किया था 419 के ऊपर। तो ये रहेंगे कल के लिए आपके बाय और सेल लेवल्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं क्या, 1 घंटे का चार्ट ले लेता हूँ, या निफ्टी में आपको 1 घंटे का चार्ट यहाँ मैं ले लेता हूँ, या अगर इसको और भी थोड़ा सा 30 मिनट का ले लेते हैं, तो देखिए ये है आपका बाय लेवल, ये है आपका सेल लेवल। और अगर मैं आपको बाय और सेल लेवल्स की बात करूं, तो देखिए बाय जो लेवल है आपका निफ्टी में 11180 है, और सेल लेवल है 11115। तो मार्केट कल ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा ऊपर ना जाए, मार्केट की गैप अप जो है वो नीचे की तरफ ओपन हो सकता है। अगर मैं कल यहाँ पर देखता हूँ इसको, तकरीबन 30 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मैं इसको देखूँ, तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो अगर आप देखेंगे लास्ट के कुछ मिनटों में, यानी कि 3 कैंडल अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए 3 कैंडल का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो कल नीचे की तरफ ओपन हो सकती है, क्योंकि लास्ट की 2 कैंडल अगर आप देखेंगे इनको, तो इसने इसका लो भी ब्रेक किया है। तो कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन ले सकती है। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी को भी देखते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी जो है चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि निफ्टी भी जो है वो नीचे की तरफ गैप अप ओपन ले सकता है। और उसके बाद देखेंगे मार्केट कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। हम अपनी एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट उस टाइम पे यहाँ से यहाँ घूमेगी, वहाँ से वहाँ घूमेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बकवास होती है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस पे चलती है, जो हर मिनट चेंज होती है। तो चलिए यहाँ पर था ये निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में क्या लगता है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कल ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गैप अप ले ले, तो गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाय रेंज में और सेल रेंज में है, क्योंकि बाय रेंज जो है वो है 22853, सेल है 22625। अगर मार्केट नीचे की तरफ कहीं भी ओपन होती है, यानी कि अगर इसके लो के पास भी होती है या यहाँ पर भी होती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, यानी कि सेल को टच करेगी, तो बाय सेल कीजिए, यानी कि शॉर्ट कीजिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इसको ब्रेक करती है, तो बाय कीजिए। इतना सिंपल फंडा है इन लेवल्स के ऊपर। और आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये मैंने कर दिया है पोस्ट आप लोगों के लिए आज ही, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, शेयर मार्केट डेली डेली ट्रेड करने के लिए नहीं होती है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप सोचते हैं कि आपको डेली ही प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर आपको खुद को ही टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, या फिर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। क्योंकि शेयर मार्केट में डेली डेली प्रॉफिट नहीं किया जाता। आपको एक अजगर की तरह बन के बैठना होता है, जिस तरीके से एक एनाकोंडा, जिस तरह से एक अजगर जो बोला जाता है, जब वो शिकार पे निकलते हैं, तो वो बहुत दिनों तक भी, बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक भी वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और अपने शिकार को अपने पास आने देते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, अपने शिकार को अपने पास आने देते हैं। तो शेयर मार्केट में भी ये बोला जाता है कि अगर आपको शेयर मार्केट का शिकार करना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि आप बैठे रहिए तब तक जब तक कि कोई अच्छी सिचुएशन ना बने, और जैसे ही मार्केट आपको अलाउ करे अच्छी सिचुएशन के लिए, आप तुरंत की तुरंत उसका शिकार कीजिए। तो यहाँ पर भी ये लेवल जो है आपको उसी तरीके से हेल्प करेंगे। अगर मान लीजिए ये ऊपर भी जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपकी रेंज में अगर ये आते हैं, तो जैसे ही अगर आपकी रेंज में आते हैं, तभी इसका बाय या फिर सेल कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपकी रेंज से बाहर है, तो ज़्यादा एफर्ट मत मारिए, क्योंकि वो आपकी रेंज में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो उसको आने दीजिए, राइट। अगर आप मार्केट के पीछे भागेंगे, तो मार्केट आपका पैसा लेके भाग जाएगी, तो उसको आने दीजिए। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि आज हमने किस तरह से ट्रेड ली, तो हम करते हैं इसको फटाफट से। 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। 15 मिनट के चार्ट पे सुबह अगर मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने कॉल डाली थी आज, वो 11 बजे हमने यहाँ पर कॉल पोस्ट की थी। और देखेंगे आप 11 बजे पोस्ट करने के बाद 11 बज के 11 मिनट पे तकरीबन हमारी जो कॉल है वो एक्टिवेट हो गई थी। उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद मार्केट जो थी वो रेंज बाउंड में स्टक हो गई थी। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो देखिए मार्केट तकरीबन 10-15 के बाद, यानी कि 10 बजे के बाद 10-15 से लेकर और यहाँ तक 11-15 तक मार्केट तकरीबन 1 घंटे से ऊपर स्टक हो गई थी, यानी कि एक बहुत छोटी सी रेंज में चली गई थी, और जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉफिट आने के अंदर। बट हमारा जो है बाय प्राइस जो था वो ब्रेक हुआ, और इस कैंडल के ऊपर, यानी कि 633 के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर बाय प्राइस जो है वो
ब्रेक हुआ और उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, यानी कि हमारे जो तीनों टारगेट थे, दोनों टारगेट थे सॉरी, 80 से 100 रुपये का, वो दोनों के दोनों हिट हो गए और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बना लिया। इसके बाद अगर आप बात करें तो दूसरी कॉल की, जो दूसरे ग्रुप के ऊपर मैंने पोस्ट की है, तो उसकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में हमने इसको अचीव किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गलती से शायद मैंने दो एक ही सर्विस के दो वो डाल दिए हैं, बैंक सर्विस 1 और सर्विस 2, राइट। तो मैं दोबारा से इसको सही कर देता हूँ गाइस, राइट, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स दीजिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्विस 2 अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सर्विस 2 और सर्विस 1 दोनों का ही डाल देता हूँ। ऊपर वाला डिलीट कर दूँगा, ये देखिए आ गया होगा अभी, ये आ गया है ना। और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो ये था आपका सर्विस 2 का। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस 2 का जो कॉल था मैंने तकरीबन 14:23 पे डाला था और 14 कहाँ गया, हाँ 14:23 पे मैंने डाला था। और डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद इसको कैंसिल करवाया, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 14:34 के ऊपर कॉल दिया। कॉल देने के बाद आप देखेंगे तुरंत 14:37 के ऊपर, और आप ये मैच भी कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि ऐसा था कि नहीं था। और आप जो है कॉल एक्टिवेट हो गया 2:37 के ऊपर। और स्टॉप लॉस मॉडिफाई उसके बाद मैंने मैसेज डाला 39 के ऊपर कि भाई 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दीजिए, 50 रुपये का रिस्क लेने की नीड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस था वो 22860 के आसपास चल रहा था। फिर उसके बाद 40 पे, यानी कि तकरीबन 6 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया 14:40 के ऊपर। और यही मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके बारे में कॉल का रिमार्क्स, कि कॉल का ये रिमार्क्स रहा। तो इस तरीके से आज हमने दो कॉल जो दी, दोनों के ऊपर हमें प्रॉफिट मिला। तो आप देखेंगे यहाँ पर, और ये जो है अच्छा खासा हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया था। और इसी कैंडल पे, यानी कि 14:15 वाली कैंडल नहीं हमें, सॉरी 14:15 वाली नहीं, 14:30 वाली कैंडल ने हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया था ऊपर तक। और हमने इसके यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और 22836 पे हमने ट्रेड लिया था, और इस कैंडल ने हमारा एग्जीक्यूट किया और पूरा हमें प्रॉफिट दे दिया था। अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक बार, तो देखिए 22836 पे हमने लिया था 14:34 पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 223 एक मिनट वापस देखना पड़ेगा मुझे, सर्विस 22836 22836 पे, यानी कि इसकी हाई पे, सॉरी इसके हाई के ऊपर हमने ट्रेड लिया था। तो आप देखेंगे इसी कैंडल ने हमारा हाई ब्रेक करके ऊपर 22890 तक मार्केट गई, और हमें यहाँ पर ही पूरा प्रॉफिट दे दिया था। बट अगली 15 मिनट की कैंडल जो थी, वो उसने हमें, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, पूरा हाई ऊपर बनाया और 22899 तक हाई बनाया इसने, और हमें पूरा प्रॉफिट इसने यहाँ पर दे दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22836 के ऊपर इसने हाई ब्रेक किया तकरीबन 1437 के ऊपर, और यहाँ पर हमें 1440 पे हमें टारगेट यहाँ पर दे दिया था 14:40 पे। 22890 पे मार्केट ने हाई बनाया, ये रहा 22890। तो क्योंकि हमारा यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट था, 50 रुपये का लॉस था, इसी कैंडल के अंदर हमारा आ गया था। तो इस तरीके से आज हमने दोनों का इस पर प्रॉफिट बुक किया। और इस वीडियो में इतना ही, और आपको बोलूँगा इसी तरीके से पेशेंस रखिए और लेवल्स को फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आप महीने में 21 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो कोई नहीं, अगर कुछ दिन लेवल्स के ऊपर हमें काम नहीं भी करना, मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर खुल जाती है, बहुत नीचे खुल जाती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, ज़ीरो हमेशा अच्छा होता है नेगेटिव से। अगर एक दो दिन ट्रेड नहीं भी आती है तो चलता है। मेरे कितने सारे दिन होते हैं जिस दिन मैं लिख देता हूँ कि आज कॉल नहीं बनेगी,
आज मैं कॉल नहीं दूंगा। हमेशा हर महीने 3 से 4 दिन ऐसे जाते ही जाते हैं जिस दिन कॉल जनरेट नहीं होती है, और मुझे बोलना पड़ता है सबको कि भाई आज जो है कॉल जनरेट नहीं होगी, मैं कॉल नहीं दूंगा। क्योंकि हमेशा मानना यह है कि मार्केट के साथ ज़बरदस्ती मत करो। मार्केट के अंदर रह के ही मार्केट को समझो कि कॉल बन सकती है या नहीं बन सकती, ट्रेड ली जा सकती है नहीं ली जा सकती। अगर मार्केट अलाउ कर रही है तो ट्रेड लीजिए, नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, है ना। तो आप भी ये सिंपल फंडा रखिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।